तो जैसा कि कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का एमपी बोर्ड का अर्धवार्षिक का सबसे पहले नंबर का पेपर है भैया, और आप लोग लगातार से कमेंट कर रहे हैं कि भैया हमारा पेपर लेकर के आइए। तो देखो, मैं मॉडल पेपर लेकर के आया हूं और तैयारी एकदम बेहतरीन कराने वाला हूं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलना, मैं आंसर बताते चलूंगा, क्योंकि देखो आपके पेपर के लिए ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए समय बर्बाद मत करो। आप स्क्रीन को रोटेट कर लो और ध्यान से ये वीडियो देखना, ध्यान से वीडियो देखना, और बाद में अपने दोस्त को ये वीडियो शेयर कर देना ताकि भाई आपको थैंक यू बोले, थैंक यू मित्र, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आपके पेपर का पैटर्न कुछ इस तरीके से रहने वाला है, और आपको बता दूं कि आपके पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन रहेंगे और वही 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। बढ़िया तरीके से कॉपी लिखना, एंड आपको 75 नंबर का आपका पूर्णांक देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके निर्देश के साथ। निर्देश भाई कुछ इस तरीके से एग्जाम में रहेंगे। सारे क्वेश्चन का ब्यौरा यहाँ पर बताया जाएगा कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और जैसा कि मैंने कहा यह एक मॉडल प्रश्न पत्र है, तो आपको तैयारी के लिए बेहतरीन मदद करेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर ही लेते हैं भाई। 6 अंक के स्टार्टिंग में क्या आएंगे? सही विकल्प आएंगे। ठीक है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो, एक एक क्वेश्चन को जो ध्यान से सुनेगा, पढ़ेगा, उसी के नंबर अच्छे आने वाले हैं। बाकी तो फिर ऐसा ही है कि भाई क्या ही कहें। ठीक है, दक्षिण में कौन सा सागर है? देखो भैया, इंडिया का मैप देखो आप इस तरीके से, अगर देखो मैंने थोड़ा बड़ा सीखा है तो इस पे स्क्रीन पे वैसे बनाते बनता नहीं है। तो दक्षिण में देखो, यहाँ पे जो सागर भरा है, दक्षिण यानी कि जो हमारा जो साउथ का भाग है, ठीक है, यहाँ पे जो सागर है इसकी बात कर रहा है। दक्षिण में कौन सा सागर है भाई? सागर नहीं है, तो महासागर है भाई, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर। ठीक है, ये हमारे हिंद के नीचे है हिंद महासागर। ठीक है, इसको याद रखना। और इस साइड अरब सागर है, फिर प्रशांत महासागर दूर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो देखो भाई, गंगा नदी को तो गंगा कहा ही जाता है, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा, अब यही दक्षिण फिर से आ गया यार, ये तो बार बार प्रॉब्लम दे रहा है। तो दक्षिण भारत की जो गंगा है ना, वो हमारी गोदावरी नदी है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, गंगा से आपको, देखो गंगा है इसमें, क्वेश्चन में क्या कहा कि गंगा, गा आ रहा है इसमें, गोदावरी में भी गा है। सो इस चीज से याद रखना कि दक्षिण भारत की गंगा गा, गंगा गोदावरी। ठीक है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई? स्टार्ट कब हुई थी भाई? तो 1789 इसका करेक्ट आंसर है। तो इस चीज को याद रखना, 1789। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री भाई कौन था? तो हॉलमार्क साख्त, जॉन एवर्ट, विलियम केसर, हिंडनबर्ग। सो हॉलमार्क साख्त इसका आंसर याद रखना भैया। ठीक है, हॉलमार्क साख्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, तो लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? क्या धन आवश्यक है? पैसा वैसा चाहिए लोकतंत्र के लिए? नहीं चाहिए यार। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आवश्यक है, ऐसा हो सकता है क्या? अशिक्षा चाहिए क्या? नहीं यार, बिल्कुल नहीं चाहिए। निरंकुशता, ये तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो है लोकतंत्र के लिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आवश्यक है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है? यंत्र, कंप्यूटर, भूमि, उपरोक्त सभी। तो भाई जो सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपकी उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा, स्थायी पूंजी के अंतर्गत ही आती हैं। अगला क्वेश्चन आपका आएगा आपके पेपर में रिक्त स्थान के साथ, जो कि 6 नंबर का आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत की भूमि का क्षेत्रफल खालिस्तान वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो पूरा याद होना चाहिए यार। संख्या कितना? 32 लाख है, 87,000 है, 263 है वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर लिखा ही हुआ है, तो आप यहाँ पे किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर इस तरीके से लिख सकते हो, लिखना चाहो तो वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सो ये आपका हो जाएगा। इस चीज को याद रखना जो मैंने बता दिया, 32, 87, 263। ठीक है, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, एक स्थान से लोग कहाँ जा रहे हैं? दूसरे स्थान पर जाकर के बस रहे हैं भाई। बस ना खालिस्तान कहलाता है, तो ये क्या कहलाएगा? ये प्रवासन कहलाएगा। ठीक है, कभी आ जाए क्वेश्चन में कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, तो उसे पलायन कहेंगे, क्योंकि जाना पलायन कहलाता है, लेकिन वहां पर जाकर के बस जाना ये प्रवासन कहलाता है। ठीक है, बसने में और जाने में फर्क है भैया, तो इस चीज को याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खालिस्तान पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है, तो दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है। ठीक है, ये आंसर रहेगा आपका दास कैपिटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल खालिस्तान वर्ष का होता है, तो 5, इसका आंसर याद रखना, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, देखो चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है भाई, पूरे के पूरे पेपर अभी आपके बाकी हैं, और बाद में मच पछताना।
बाद में मत पछताना कि मैंने कहाँ छोड़ दिया वो चैनल, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो, जानकारी टीच नाम बिल्कुल से याद कर लो, ठीक है। बिल्कुल से आपको वीडियोस देखना मिलेगा, हर चीज मिलेगी। तो सब्सक्राइब करो यार, आगे के लिए 10th 11th में पढ़ोगे, मजा आएगा एकदम से, है ना। तो भारत में वोट डालने की जो उम्र है खालिस्तान है, तो सभी को पता है भैया, जब 18 साल के हो जाओगे तब तुम भी वोट डालने जाओगे, ठीक है। और आपके जितने भी भाई बंधु हैं, जो भी है ना पहचान वाले, फैमिली वाले, 18 वर्ष से अधिक के जो हैं वो वोट डालने जाते हैं भैया। यानी कि मत के अधिकार, मत मतलब वोट, मत का अधिकार जो होता है वो मताधिकार कहलाता है। और वोट डालने की जो उम्र है 18 साल है, इस चीज को याद रखना। अगला क्वेश्चन और लास्ट है, सही लास्ट है, रिक्त स्थान लोकसभा सदस्य को चुनाव चिन्ह खालिस्तान प्रदान करता है। अब देखो भाई, कोई भी चुनाव, लोकसभा सदस्य का चुनाव जो होता है वो कौन करवाता है, वो आपका इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। अब भैया ये चुनाव करवाएंगे तो क्या अमेरिका से ट्रंप जी आएंगे क्या वो चिन्ह देना है? तो चुनाव चिन्ह भी निर्वाचन आयोग ही देता है, ठीक है। सो आपको क्या याद रखना है, लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग द्वारा ही प्रदान किया जाता है। अब आ जाते हैं आपके सत्य असत्य यानी कि ट्रू फॉल्स, जो कि 6 नंबर के ही आपके एग्जाम में आएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। अरे भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से, हाँ जी बिल्कुल सही है ये तो, है ना। और देखो, अगर जनसंख्या की बात, अगर क्षेत्रफल की जगह हो गई ना, तो भाई इंडिया को तो पीछे कोई छोड़ नहीं सकता, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो जनसंख्या की दृष्टि से हम फर्स्ट नंबर पे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम 7वें नंबर पे हैं, इस चीज को याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि रूस में सामूहिक खेती को कोल खोज कहा जाता है। अरे भाई बिल्कुल सही है ना। जो रूस में लोग हैं सामूहिक खेती करते हैं उसे कोल खोज ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि परम पंथ निरपेक्ष राज्य है। अब ये धर्मनिरपेक्ष होता क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, इसका क्वेश्चन आता है, 100% बनता है। तो धर्मनिरपेक्ष क्या है ये आता है क्वेश्चन। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, भाई बिल्कुल सही है। आम भारत में आम चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी के उत्पादन की कारक हैं, ये भी सही है। मतलब एक तरफ से माने तो सारे के सारे आपके सही हैं, सत्य सत्य। तो बिल्कुल से आपको इस तरीके से ऐसा बड़ा सा चिन्ह लगा लेना है, ठीक है। सारे के सारे सही हैं। सही जोड़ियों के साथ आगे बढ़ते हैं, तो सही जोड़ियां बनाइए भाई। आ और बा स्तंभ में दी गई हैं, 6 अंक की ही आएंगी, ठीक है। अगर लाइक नहीं करा है तो यार लाइक के बटन पर हथौड़ा पटक दो, बिल्कुल से जहां से भी मिले। अरे आप फोन मत तोड़ देना यार, नहीं तो कैसे वीडियोस आप देखोगे, कैसे आप तैयारी कर पाओगे। तो फोन मत तोड़ देना, लेकिन हाथ ही पटक दो, उसी से आपका क्लिक हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन भाई, प्राकृतिक संसाधन आपका कौन है? भूमि है। अब भूमि क्या होती है भाई? ये धरा धरती, ठीक है। तो भूमि हो गई, सूर्य हो गया, जल हो गया, ये हमारे प्राकृतिक संसाधन है। तो इन चीजों को याद रखना। आजाद हिंद फौज, भैया आजाद हिंद फौज में हमारे नेताजी थे, नेताजी ने इसका गठन किया था। मत्स्य पालन, ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और प्राथमिक क्षेत्र में हमारे प्लांट्स वगैरह, मतलब प्राकृतिक चीजें जितनी भी अगर छोटी तरीके से करी जाए तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। इस चीज को याद रखना। अगला है ड्यूमा, ये रसिया की संसद का नाम है, ठीक है। रूस की संसद जो है उसे ड्यूमा कहा जाता है। अगला है गेस्टापो, तो भाई बचा कौन? गुप्तचर सेवा हुआ करती थी ये पहले समय में, एक है ना गेस्टापो। तो ये है आपकी सही जोड़ियों के सही आंसर, बिल्कुल से स्क्रीनशॉट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, 6 नंबर के रहेंगे। पहला क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्यों को चुनाव किस प्रणाली से होता है? देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर रहेगा आपका महानदिया, ठीक है। महानदिया, ये कहाँ पे है आपकी नदी? इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी में है, इस चीज को याद रखना। अगला कह रहा है कि गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो भाई देखो, जो गंगा अपनी नदी है ना भाई, बहुत बड़ी नदी है भारत की, तो सबसे बड़ी नदी है लगभग, लगभग क्या है ये, है ना। तो इसकी जो सहायक नदियां वो बहुत सारी हैं, तो मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। देखो, एक नदी होगी घाघरा, और सबसे फेमस नदी तो होगी इसकी सहायक नदियाँ वो यमुना मैया, ठीक है। यमुना हो गई, गंडक हो गई, ठीक है। और भी कई सारी नदियां हैं, कोसी वगैरह नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। गंडक, कोसी, है ना, और गोमती, ठीक है। और तो ये सारी नदियां जो हैं गंगा की सहायक नदियां हैं। अगला कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा भाई? तो ये गुजरात राज्य है, ठीक है। गुजरात। अब आपको इसको कैसे याद रखना है? आपको इसको ऐसे याद रखना है, जो हमारे वल्लभ भाई पटेल है ना, वल्लभ भाई पटेल,
वो हमारे गुजरात की है। और इनकी जो मूर्ति बनी है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, इस तरीके से, अब भाई मैं नहीं बना पा रहा, लेकिन हाँ बनी है ना, गुजरात में है, सबसे लंबी मूर्ति है हमारे भारत की। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के माध्यम से आप समझ सकते हो, जहाँ पे सबसे लंबी मूर्ति है वल्लभ भाई पटेल की, वो गुजरात के हैं, तो सबसे लंबी तटरेखा भी गुजरात की है, ठीक है। अगला कह रहा है कि 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से पुकारा जाता है। तो भाई देखो, सीधी सी बात है, इसके लिए पता होना चाहिए कि 1917 की रूसी क्रांति भाई कब हुई थी। तो ये अक्टूबर में हुई थी। कब हुई थी? अक्टूबर 1917 में ये क्रांति हुई थी। तो इसीलिए इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस चीज का आंसर यही है कि 1917 की रूसी क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पालमपुर में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। तो देखो, पालमपुर जो गांव था भाई, इसमें सिंचाई का प्रमुख साधन था आपका कुएं, है ना, कुआं वगैरह हो गया, वाह, नलकूप, ठीक है भाई, नलकूप नहीं लिखा हूँ, नलकूप, ठीक है, ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर। देखो भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे, मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अपन को बिछड़ना नहीं है यार मित्र, ठीक है ना, जुड़े रहेंगे अपन, बढ़िया रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए भाई। तो भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं भाई। तो उनके नाम आपको लिखना है। दिल्ली हो गया, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, है ना, तो ये सारे आपको लिखने हैं, सारे के सारे लिखने होंगे। अगला कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम। पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, है ना, तो ये सारे हो गए। और भी अफगानिस्तान वगैरह, और श्रीलंका है हमारा, सो ये लिखने होंगे। अगला कि भारत को किन के नामों से जाना जाता है। तो भारत को देखो, इन सारे के आंसर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर कैसे मिलेंगे, क्या करना है, ठीक है। अभी शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। भारत को किन के नामों से, भारत को कई नामों से जाना जाता है, जैसे इंडिया हो गया, भारत हो गया, आर्यावर्त हो गया, ठीक है, और भारतवर्ष हो गया, है ना, तो इन नामों से जाना जाता है हमारे भारत को। अपवाह तंत्र से क्या आशा है। तो नदियों का एक प्रकार से समूह कह लो, है ना, नदियों का जो जल का समूह है एक तरीके से, है ना, तो ये जाल फैला हुआ है हमारे भारत में पूरे में, अपवाह तंत्र है एक। भारत की किन्हीं दो प्रमुख झीलों के नाम लिखिए। तो चिल्का झील, बूलर झील, है ना, कई सारी झीलें हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके आगे के रहेंगे इस तरीके से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन रेडी कर लेना। एंड देखो, इन सब का आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा। इन सब का आंसर आपको मिलेगा, अपने चैनल को जाओ विजिट करो, जानकारी टीच पे क्लिक करो, और जाओ भाई वीडियोस देखो, लाइव वगैरह चल रही हैं उनको रेडी करो, वहां से देखो क्वेश्चन, सारे के सारे आंसर आपको मिलेंगे। ये मैप रेडी कर लेना। एंड मैंने कहा था आपको कि अभी मैं आपको पंथ निरपेक्ष बताऊंगा कि क्या होता है। तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है किसी भी धर्म को लेकर के यहाँ पे ऊंच नीच नहीं की जाएगी, किसी भी धर्म को लेकर के राजनीति नहीं की जाएगी, किसी भी धर्म को लेकर के कोई यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, यही धर्म निरपेक्षता होती है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त को भेज देना, प्यारे चिक्कू लाल दोस्त को, ठीक है, तो प्यारे दोस्त को भेज देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।